नंगा कुत्ता पहली बार देख रहे हो क्या? ओके एवरीवन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ए पिंक चड्डी, यू टू सिट डाउन. अबे यार. तो जिन खुशनसीब लोगों को पता नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम्स क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन. ये बेसिकली वो एग्जाम्स होते हैं जो देश के एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास रखने वाले बच्चे देश के टॉप इंजीनियरिंग या बाकी फील्ड्स के कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए देते हैं. फॉर एग्जांपल जेडब्ल्यू मेंस थोड़ी औकात वाली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए, एंड जेडब्ल्यू एडवांस्ड औकात से बाहर वाली कॉलेजेस जैसे आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए. एंड बाय औकात आई मीन इधर से और इधर से. एंड इनमें से एक एंट्रेंस एग्जाम्स मुझे भी देनी पड़ी थी, जेडब्ल्यू मेंस, थैंक्स टू माय माताजी. सो जैसे कि तुमको पता है कि मैं साइंस फील्ड से था एंड हाउ मच आई फ्रिकिंग हेट साइंस. तो साइंस के प्रति नफरत की वजह से जिस 15 साल के बेटी ने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, वही बेटी ने 16 साल का होते ही वो सपने को ड्रॉप कर दिया. एंड इस वजह से मेरे 12th बोर्ड्स के बाद कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस देना नहीं बनता था, राइट. लेकिन जिस सपने को मैंने ड्रॉप किया था, मेरे माताजी ने उससे उठा के मेरे मुंह पे फेंक के मारा और कहा, नालायक, जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर. हाँ? देखो लेडी, मैंने पहले ही बोला था कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है. लेकिन 10th के बाद तूने ही तो बोला था कि तेको इंजीनियरिंग करनी है. मेरी प्यारी भोली माताजी, इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छी नौकरी मिलना 10th के बाद इंजीनियर बनूंगा ये बोलने जितना आसान नहीं होता है. बट मैं करूंगा इंजीनियरिंग, मैं बनूंगा इंजीनियर. कोई नौकरी दे ना दे, वो टीसीएस वाले तो मेरे को नौकरी जरूर देंगे. आया बड़ा. एंड सेकेंडली, जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, तो लेट मी टेल यू कि आपके बच्चे 10वीं के बाद जो भी बनने का ठान लेते हैं ना, उसको 100% सच मानना बंद करें. अरे मम्मी पापा, इसकी बात तो मैं मत मानिए. मैं करूंगा इंजीनियरिंग, मैं बनूंगा इंजीनियर, मेरे को टीसीएस में नौकरी जरूर मिलेगी. साला लाखों फीस भर के इंजीनियर पढ़ाने के बाद टीसीएस में काम करेगा. विटी भाग साले नारंगी कुत्ते, अनसब्सक्राइब कर रहा हूं मैं तेरे को. भाग आया बड़ा. हट, मुझे वो सब नहीं पता. तू जेडब्ल्यू एग्जाम देगा, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस के लिए ही सही. एक्सपीरियंस? ऐसे एक्सपीरियंस का क्या अचार डालूं जिसका कुछ यूज ही नहीं होगा मेरे लाइफ में? किधर यूज हो ना हो, लेकिन 6 साल बाद जब यूट्यूब पे वेलापंती करेगा, तब इसी एक्सपीरियंस का कंटेंट बनाएगा. तब मुझे याद करना. हाँ भाई, मम्मी सही बोल रही है. इधर मैं स्क्रिप्ट लिख नहीं पा रहा हूँ. एटलीस्ट अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए तो दे दे जेडब्ल्यू. तो वही है ना जो 2 वीडियोस पहले मेरे सर पे हाथ सेला के गायब हो गया था. हाँ, वापस से ऐसे ठरकी बुड्ढो वाली हरकत करिए तो देखना, बता रहा हूं मैं. बेटा वो जेडब्ल्यू. हाँ देता हूँ. हाँ यस. भरोसा ला कप नम दे. तो मम्मी के कहने पे मैंने जेडब्ल्यू एग्जाम्स देने के लिए अग्री किया. एंड बोर्ड एग्जाम्स की छुट्टियों में डेली 6 घंटे कोचिंग क्लासेस जाता था. लेकिन मुझे से निकम्मे को, जिसे 12th के बेसिक फिजिक्स मैथ्स ने ट्रॉमा दिया है, उससे जेडब्ल्यू का सिलेबस क्या ही समझता. तो मैं बस क्लासेस जाके आके खुली रख के सो जाता था. बट वन डे, बेटे टेल मी 10th वाले एमसीक्यू का राइट ऑप्शन क्या होगा? ये एमसीक्यू, वो रिलेटिविटी डिस्कवर करने वाले आइंस्टाइन से भी बड़ा क्राइम किया है उस बंदे ने जिसने एमसीक्यू जैसा फक ऑल कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में घुसाया. लाइक एजुकेशन सिस्टम में क्या एंटरटेनमेंट की कमी थी जो दुनिया के सारे कठिनाइयों को निचोड़ के 4 ऑप्शंस में बांट के बोला, ले अब इनमें से एक चूज करने में अपना दिमाग खराब कर. पहले तो ये 4 ऑप्शंस के बारे में बात करते. मानो तुम्हें एक ऑप्शन पे डाउट आया कि ये करेक्ट है, लेकिन फिर तुम्हें और डाउट में डालने के लिए वहां पे होगा दूसरा ऑप्शन जो काइंड ऑफ सिमिलर होगा. चलो कैसे न कैसे जय माता जी करके तुम्हें एक ऑप्शन पे सिलेक्ट करने का सोचा, बट फिर तुम्हारी नजर पड़ती है बाकी 2 ऑप्शन पे, नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव. लाइक चाहते क्या हो? एग्जाम्स है या पीरियड्स में मूड स्विंग्स होने वाली लड़की? बेबी लिसन ना, मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है. हाँ स्ट्रॉबेरी वाली. थैंक्स बेबी. एक सेकंड, मुझे अचार खाने का मन कर रहा है. हाँ, आइसक्रीम के साथ अचार, कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मैं चिल्ला रही हूँ. मैं इधर मैं दर्द में हूँ, मुझे समझने के बदले. अच्छा बेबी सुनो ना. क्या सुनाओ? अच्छा मैं सुनाती रहती हूँ. क्या मतलब मैं लड़के की आवाज में बात कर रही हूँ? पीरियड्स मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे इतना भी नहीं समझ सकते तुम? बस एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो मांग रही हूँ. यू नो व्हाट, लेट्स ब्रेक अप. नो, आई लव यू बेबी, प्लीज डोंट लीव मी प्लीज. भाई ये लड़की है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन?
जोक्स अपार्ट, बट रिस्पेक्ट एंड हग्स टू ऑल द गर्ल्स जो हर महीने पीरियड्स के दर्द को बेयर करती है, एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड हग्स टू दोस्त गाइज जो हर महीने पीरियड्स के वक्त अपनी मम्मी, बहनें, गर्लफ्रेंड, वाइफ्स का ध्यान रखते हैं। सो बैक टू माई कोचिंग सर। सर करेक्ट ऑप्शन इज डी, वाई। वाई पता होता तो मैं कॉन्फिडेंटली सही ऑप्शन नहीं बताता क्या भाई तुझे। ओके लक्ष्य बेटा, यू आंसर। सर ऑप्शन डी, गुड। ये एमसीक्यूज की माँ की बेटी है, निकम्मे। अटेंशन किधर है तेरा? लक्ष्य से कुछ सीख। सो लक्ष्य वो टिपिकल स्टूडियस लड़का था जो 24 में से 25 घंटे एंट्रेंस की ही पढ़ाई करता था, एंड जिससे हमेशा मुझे कंपेयर किया जाता था। एचसी वर्मा की बुक और उसकी तो मानो एंगेजमेंट हो चुकी थी, क्योंकि दिन भर वही पढ़ता रहता था एंड लेक्चर में अपनी स्मार्टनेस को फ्लेक्स करता था, एंड उसका एम था इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का। सो इस तरह डेली में अपने सर से ताने सुनता रहा, लक्ष्य से कंपेयर होता रहा, एंड ऐसे करते करते एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया, एंड विद जीरो प्रिपरेशन आई लेफ्ट टू गिव द जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेडब्ल्यू, एंड यहाँ पे हुआ मेरा पहला बीटी। मेरा सेंटर था नवी मुंबई में। सो जो मुंबई साइड रहते हैं यू नो किस खोपरे में है नवी मुंबई, एंड बैक इन 2018 अटल सेतु भी नहीं था। सो सुबह 5 बजे 50 ट्रेन चेंज करके आई रीच द एग्जाम सेंटर, एंड यहाँ पे हुआ मेरे साथ दूसरा बीटी। जैकेट उतारो। क्यों सर? सवाल मत करो, वक्त नहीं है। सही है यार आप लोग का, एग्जाम्स के पहले नंगा करो, फिर एग्जाम्स के बाद नंगा करो। टी शर्ट भी उतारो। लेकिन क्यों? ऐसे पूरे कपड़े पहन के अंदर चीट छुपा के लाए हो ना? सर जिस बच्चे को उसके पूरे संसार ने जबरदस्ती ये फालतू एग्जाम्स देने के लिए सुबह सुबह भेजा है, वो क्या ही करेगा चीट्स लाके? पिछले साल के ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे ने भी यही बोला था। निकालो कपड़े। ऑल इंडिया रैंक वाले? हाय लगे तुझे मेरी। अमेज़न क्या तुझे कोई कॉल सेंटर में भी प्लेसमेंट ना मिले? एक काम करो, ये शूज निकालना जरा, कहीं इसके अंदर चीट्स हो तो। एग्जाम स्टार्ट हुआ, एंड सिंस मुझे कुछ नहीं आता था मैं अंधाधुंधी रैंडमली ऑप्शंस पे क्लिक करता गया। 3 घंटे का एग्जाम 10 मिनट में खत्म, एंड मैं खुशी खुशी निकला घर वापस आने के लिए, एंड यहाँ पे हुआ मेरे साथ तीसरा पीटी। 3 घंटा खत्म होने से पहले तुम एग्जाम हॉल नहीं छोड़ सकते। ये जो तुम लोग कर रहे हो मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन? मैं? very funny. Fast forward to the result day of JEE mains. I was of course not excited, but जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा मैं बहुत खुश हुआ। तुम विश्वास नहीं करोगे मैंने कितना स्कोर किया था। मैंने स्कोर किए थे पूरे 13 मार्क्स आउट ऑफ 360। आई नो मैं पागल साउंड कर रहा हूँ, बट मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि जिस लक्ष्य ने डेली 25 घंटे पढ़ाई की थी फॉर JEE, जिसके दिन की शुरुआत और अंत एचसी वर्मा की बुक के साथ होती थी, जिस लक्ष्य के साथ मुझे क्लास में कंपेयर किया जाता था, उस लक्ष्य को JEE मेंस में आए थे पूरे 8 मार्क्स। उसको मेरे से 5 मार्क्स कम आया था। और पढ़ो दिन के 25 घंटे। एनीवेज खुश हो जाओ माता जी, आपके लड़के ने JEE मेंस में 360 में से 13 मार्क्स लाके बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। एक सेकेंड। JEE दे ही दिया है तो अब सीटी एंट्रेंस भी दे देना बेटी बेटा। कुछ नहीं, बस एक्सपीरियंस के लिए। उसमें तो नेगेटिव मार्किंग्स भी नहीं होती। शुक्रिया मुझे 9 महीने तक पेट में पाल के इतना बड़ा करने के लिए। इट वॉज नाइस नोइंग यू माई लेडी। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, बड़ा यूट्यूबर बनने के बाद ही वापस लौटूंगा। एक सेकंड बेटी बेटा। घर छोड़ के जा रहा है तो अच्छे कपड़े पहन के जा। ये फटी हुई बनियान पहन के 4 लोगों के सामने मेरी इज्जत मत डुबा। तू नहीं तो दूसरा बेटा है स्टॉक में, वो दे देगा एंट्रेंस एग्जाम्स। आया बड़ा शान पट्टी करने वाला। हे गाइस, आप में से कई सारे लोगों को लंबी वीडियो चाहिए थी, सो हियर इट इज़। आई होप आपने पूरी देखी होगी एंड एंजॉय करी होगी तो प्लीज़ यार शेयर करना, क्योंकि लंबे वीडियोस को यूजुअली वॉच टाइम कम आती है। इवन तो कम आने के बावजूद भी मैंने कर दी एक्सीडेंटली। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस लॉन्ग। एनीवेज प्लीज़ शेयर कर देना अगर जेन्युइनली अच्छी लगी और मज़ा आया हो तो। एंड यू नो व्हाट टू डू, बाकी शेयर, लाइक, ब्ला 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 ब्ला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।